नमस्कार। महाराष्ट्र में एक बार फिर से भाषा विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जहां मराठी ना बोलने पर लोगों के साथ मारपीट अब आम बात हो गई है। कभी किसी महिला तो कभी किसी पुरुष को मराठी बोलने के लिए मजबूर किया जाता है और मराठी ना आने पर थप्पड़ जड़ दिया जाता है। तो वहीं इस मामले ने अब राजनीतिक पारा भी बढ़ा दिया है। याद हो कि कुछ महीने पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा कर दिया था, जिसके बाद कई दिनों तक सियासी बयानबाजी हुई। तो वहीं अब फडणवीस सरकार ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया है, यानी कि महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी अब अनिवार्य नहीं है। तो वहीं ठाकरे ब्रदर्स भी भाषा विवाद पर साथ आ चुके हैं। माना जा रहा है कि यह सब महाराष्ट्र में होने वाले आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर ठाकरे ब्रदर्स की एक रणनीति है। लेकिन राजनीति से परे भाषा का यह विवाद आपसी भाईचारे को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। महाराष्ट्र, जहां देश के कोने कोने से लोग काम की तलाश में पहुंचते हैं, जहां एक बड़ी हिंदी भाषी आबादी है, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र में हिंदी विरोध बढ़ता जा रहा है। मराठी को बढ़ावा देने के कारण लोग हिंदी के विरोध पर उतर आए हैं और इसे स्थानीय राजनीतिक दल मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन यह हिंदी विरोध कई सालों से चलता आ रहा है। 50 के दशक में तत्कालीन बॉम्बे स्टेट, जिसमें आज का गुजरात और उत्तर पश्चिम कर्नाटक भी आता था, वहां एक अलग मराठी भाषाई राज्य बनाने की मांग को लेकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद 60 के दशक में आंदोलन का असर दिखा। संसद ने द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग राज्य बने। इसके 6 साल बाद जब बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की, तो उनका घोषित लक्ष्य था बैंक की नौकरियां और कारोबार में दक्षिण भारतीयों और गुजराती लोगों के प्रभुत्व के खिलाफ मराठी मानुष को संरक्षण देना। मराठी भाषा, मराठी अस्मिता और मराठी लोगों के मुद्दे को उठाकर शिवसेना ने महाराष्ट्र में गहरी पैठ बना ली थी और अब एक बार फिर से मराठी भाषा को लेकर राजनीतिक लाभ कमाने के लिए एजेंडे के तौर पर इस भाषा विवाद को उठाया जा रहा है। हालांकि मराठी भाषा को लेकर ताजा विवाद इस साल मार्च में शुरू हुआ था, जब आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी के एक बयान को लेकर विपक्षी महाविकास आघाड़ी के दल बिखर गए। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मराठी राज्य की संस्कृति, इसे सीखना हर नागरिक का कर्तव्य है। और इसके अगले ही महीने अप्रैल में फडणवीस सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें अंग्रेजी और मराठी मीडियम के स्कूलों में पहले से 5वीं क्लास तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया गया। इस आदेश के बाद विपक्षी दलों शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और एमएनएस ने विरोध करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इसे स्थानीय पहचान को कमजोर करने की साजिश बताया और राष्ट्रीय एकता की आड़ में सांस्कृतिक एकरूपता को बढ़ावा देने की कोशिश बताया। विरोध को हवा मिली और नतीजा यह हुआ कि महाराष्ट्र सरकार को प्राथमिक स्कूलों में 3 भाषा के फॉर्मूले को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ गया। यही नहीं, अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर आ रहे हैं। दरअसल शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 5 जुलाई को मुंबई में मराठी विजय दिवस मनाने के लिए एक संयुक्त सार्वजनिक निमंत्रण जारी किया है और राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में त्रिभाषा नीति के आदेश को वापस लेने के बाद दोनों दलों ने 5 जुलाई को मराठी विजय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे रैली में भाग लेंगे। ये पहली बार है जब वो दोनों करीब 2 दशक बाद किसी राजनीतिक कार्यक्रम में एक साथ नजर आएंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कई बार इस बारे में कह चुके हैं कि वो मराठी के लिए अपने मतभेद को सुलझाने के लिए तैयार है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स बीएमसी के चुनाव में भी साथ रहेंगे या फिर ये साथ केवल मराठी विजय दिवस के कार्यक्रम तक ही सीमित रहेगा। इस पर आपका क्या कहना है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।